बेगैरत हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बच्चियां सड़कों पर बैठी हैं। पावर 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 पावर। 5:01 पर इंशाअल्लाह दम के अंदर होगा। तो फिर पूरे इस्लामाबाद नहीं, फिर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स निकलेंगे और वही हाल होगा जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ। जीना होगा, मरना होगा। अवाम से जब डिटैच हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इनके मसाइल क्या है, और अवाम फ्रस्ट्रेट होते 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 वो ऐसा लावा उगलता है कि फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित मलिक, आप हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त शहर इक़्तिदार में हज़ारों की तादाद में तलबा और तलबात सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त इनकलाब इनकलाब के नारे बाजी यहाँ पर की जा रही है और स्टूडेंट्स की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो शहर इक़्तिदार की सड़कें हम बंद कर देंगे। लेकिन ये स्टूडेंट्स क्यों निकले हैं, क्यों ये हुकूमत और सीडीए के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं और किन वजूहात की बुनियाद पर स्टूडेंट सड़कों पर मौजूद हैं, ये तमाम तर तफसीलात हम स्टूडेंट से ही जानते हैं। और स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात अब से कुछ देर बाद तस्लीम ना किए गए तो हमारा ये एहतजाज ये धरने में तब्दील हो जाएगा और हम इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठ जाएंगे। तलबा क्यों रोडों पर निकले हैं, इनके क्या मुतालबात हैं। एक स्टूडेंट मौजूद है जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में से एक मेंबर है। मुझे बताएं, ये इतनी बड़ी तादाद में अचानक इस्लामाबाद में निकल आए, ये क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी सिंपल सी वजह ये है कि 500,000 स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल्स में रिसाइड करते हैं। ये मेरी फिगर्स नहीं है, ये HEC की फिगर्स हैं। 7 लाख, अभी भी आप वेबसाइट पे जाके चेक करें, स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इनरोल्ड हैं एज वी स्पीक। सॉरी, दिस वाज 2022 और 2024 में अगर करें तो ये फिगर और ऊपर चली जाती है। तो कम से कम 7 लाख सिर्फ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से लाख आप स्टूडेंट्स अजूम कर लें बड़े एक लिबरल एस्टिमेट लगा के कि वो हॉस्टल्स में रहते हैं ऑन कैंपस, और लाख आप कह लें कि सेक्टोरल एरिया में रहते हैं, जो कि हमें पता है हम इधर के रिहायशी हम रहते हैं, इधर हमें पता है इतने नहीं है। फिर भी 500,000 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं और उनके ऊपर CDA ने एक दरिंदगी के साथ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। घरों में जाते हैं, लिहाज नहीं करते कि लड़कों का हॉस्टल है या लड़कियों का हॉस्टल है, लड़कियों का हो तो भी लड़कों का हो तो भी, दरिंदगी से जाके 40-50 लोगों को लेके जाके हंगामा मचाते हैं, सबको बाहर फेंक देते हैं, उनके सामान बाहर फेंक देते हैं। और ये 500,000 लोगों का जो मसला है, इसे ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई इन्हें सुनने वाला है। तो आज अपने बेसिक राइट टू सेफ हाउसिंग के लिए तलबा आज निकले हैं और उनका यही बुनियादी मुतालबा है कि ये दरिंदगी वाला ऑपरेशन, ये इनह्यूमेन ऑपरेशन फौरन रुकना चाहिए। ये CDA वजह क्या बताती है, किस वजह के तहत, किस रीजन के तहत CDA जो है इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को प्राइवेट हॉस्टल से निकाल रही है? जी देखिए, इनकी मीटिंग हुई थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री की एक बड़ी मीटिंग हुई कि हमने इस्लामाबाद के अंदर हमने जियो मैपिंग शुरू करनी है, हमने सारों का डेटा ट्रेस करना है। तो डोर टू डोर इन्होंने जब कैंपेन शुरू की और इन्होंने अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि हर घर में कितने लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इनके पास हॉस्टल्स का सारा डेटा आ गया। हॉस्टल्स को ये कहते हैं कि ये एक इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है रेजिडेंशियल एरिया में। ये बेसिस यूज करके वो रेजिडेंशियल एरियाज के हॉस्टल्स और उनके हॉस्टल्स को सील करते हैं और हॉस्टलाइट्स को बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर आप इसे बुनियादी तौर पे देखें तो हॉस्टल एक रेजिडेंशियल चीज़ है, लोग उधर रेजिडेंस इख्तियार करते हैं। मैं, आप और हम 10 लोग मिल के एक फ्लैट, एक पोर्शन किराए पे ले ले, घर किराए पे ले ले, रहना शुरू करते हैं, वो भी बेसिकली एक हॉस्टल ही होगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो इलीगल भी है, वो कमर्शियल एक्टिविटी भी है। हाँ, अगर आप लाखों रुपए दे के सिर्फ एक अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रह रहे हो या करोड़ों रुपए दे के आप घर ओन करके रह रहे हो, तब आपका वो हक है इस्लामाबाद में रहने का। लेकिन इसका एक और बुनियादी मसला मैं आपके सामने रख दूं, वो ये है कि अगर इलीगल एक्टिविटी है भी तो आप इस चीज़ को देखें कि ये लोग रह क्यों रहे हैं इधर। ये लोग इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ खुद ऑन कैंपस रेजिडेंस नहीं देती। जो 25% बजट HEC के रूल्स के मुताबिक इसके लिए एलोकेट हुआ हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ 25% अपना आमदन जो है वो रेजिडेंस के ऊपर इस्तेमाल करेगी और 25% लैंड भी हॉस्टल्स को देगी। तो ये देते नहीं है वो, और जाके बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं और ज़्यादा लोगों को एडमिशन देते हैं उन्हीं बिल्डिंग्स में। तो फिर ये बच्चे जाएं तो किधर जाएं? अब तक कितने हॉस्टल्स CDA जो है वो सील कर चुकी है?
अभी तक तकरीबन 40 एक हॉस्टल है जो CDA सील कर चुकी हुई है। 40 में आप 60, 70, 80 जितने भी बच्चे मल्टीप्लाई कर लें, आप इमेजिन करेंगे ये कितने बच्चे हैं। उनमें से कई लोग यहाँ पर बच्चे भी इस आज वक्त मौजूद कहाँ हैं। हैं? यहाँ पे मजमे में अक्सर लोग मौजूद हैं, आप इंटरव्यू लें उनका। उनको कोई अल्टरनेट जगह दी गई? नहीं, कोई हॉस्टल मालकान के घर बेचारे रह रहे हैं, कोई अपने खाला, कोई मामू, कोई चाचे, कोई किसी के पास रह रहा है, कोई अपने फेलो हॉस्टलाइट्स के पास जाके रह रहे हैं। 10-12 दिन हो गए हैं, मेरी अभी एक लड़की से बात हो रही थी, 10-12 दिन हो गए हैं, उसके एग्जाम्स मिस हो रहे हैं, वो जा नहीं सकती यूनिवर्सिटी। उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत दूर एक गांव में रहते हैं, वो उन्हें बताने से घबरा रही है कि वो फिर घबरा जाएंगे। वो उसकी यूनिवर्सिटी पूरी खराब हो गई, वो रह रही है, उसके पास पहनने के डेली कपड़े वो हॉस्टल के अंदर सील हुए हुए हैं। अजीब सा माहौल है और मुझे सही बताएं, जुल्म हो रहा है इनके ऊपर। इस्लामाबाद को एक बड़ा मुनज़्ज़म शहर जो है वो कंसीडर किया जाता है और वालिदैन ये सोच के अपने बच्चों को इस्लामाबाद में भेजते हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहेंगे और तालीम के हुसूल करके कोई बड़ा आदमी बनकर वहां से आएंगे। लेकिन मुझे बताएं, ये अगर इसी तरह से क्रैकडाउन चलता रहा तो स्टूडेंट्स जो है अगला उनका क्या लाहे अमल है, आगे क्या सोच रहे हैं? देखें, ये तो हमारा एक टोकन प्रोटेस्ट था, आज सारे आए हैं, अपने मुतालबात रखे हैं कि फौरी CDA इस ऑपरेशन को रुकवाए और इसके ऊपर फर्दर मुशावरत शुरू करके स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन अगर ये ना किया तो फिर पूरे इस्लामाबाद नहीं, फिर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स निकलेंगे और वही हाल होगा जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ। हुकूमत को हम यही बताना चाहते हैं कि हम भी पुरअज़म लोग हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह मामलात बढ़ते हैं, इसी तरह चीज़ें दूसरी तरफ जाती हैं। और जब आप आवाम को सप्रेस करते रहेंगे तो फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था। हुक्मरान जो होते हैं वो बिल्कुल अवाम से जब डिटैच हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इनके मसाइल क्या है, और अवाम फ्रस्ट्रेट होते 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 वो ऐसा लावा उगलता है कि फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। तो हम नहीं चाहते कि उस तरफ चीज़ें जाएं, ना ही हम चाहेंगे कि कभी हमारे मुल्क का कोई भी नज़्म ज़ब्त खराब हो। लेकिन जब हुक्मरान अपनी आवाम से इतने डिटैच हो जाए तो फिर इसी तरह के आउटकम्स निकलते हैं। अगर CDA ने अपनी गुंडागर्दी बंद न की, अपनी बदमाशी बंद न की, आपके ये भाई सबसे आगे होंगे, आपको डरा कर लाएंगे सारे। ये सरकार साहब, अब आपने जवाब देना है सर पे छत। तलबा क्या मांगे, तलबा क्या मांगे, तलबा क्या मांगे? है हक हमारा, है हक हमारा, तुम्हें देना पड़ेगी। हैं और मैं अपनी मीडिया टीम से भी कहता हूँ कि हमारी आवाज को मुकाम बाला तक पहुंचा दो, उससे पहले कि हम तमाम एंट्री पॉइंट्स को बंद करके अपना एहतजाज शुरू कर दें। ये CDA